नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। कार्तिक मास की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम तारा भोजन की दो कथा एक साथ सुनेंगे। एक राजा की लड़की तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। सुनार सूखने लगा। सुनारी ने पूछा कि तुम उदास क्यों रहते हो? उसने कहा, राजा ने 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, मैं कैसे बनाऊं? मुझे तारे बनाने नहीं आते। राजा की सी बात है, जन बच्चा कोल्हू में पिलवा देना। सुनारी ने कहा, इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? गोल सा पतरा काट के कलियां काट देना, राजा ले जाएगा। सुनार ने ऐसा ही किया। राजा ले गया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान ने कहा, देखो मेरे नेम व्रत कौन करता है। 3 कुट देखा तो कोई नहीं था। चौथे कुट देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा, उसे ले आओ, उसने व्रत किए हैं। भगवान के दूतों ने कहा, चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने तेरे तारे बनाए हैं, जिसने कहानी सुनी है, सबको लेकर जाऊंगी। दूत उसके लिए बड़ा विमान लाए। लड़की को चलने के लिए कहा। तब वह कहने लगी, हाँ अब मैं चलूंगी। सब विमान में बैठ जाने लगे। रास्ते में उसे अभिमान हो गया, मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो सबको स्वर्ग कैसे मिलता? दूत ने उसे वहीं से नीचे उतार दिया कि तुम्हें तो अभिमान हो गया है। दूत भगवान के पास पहुँचे तो भगवान ने कहा, इन सब में तारा भोजन व्रत करने वाली कौन सी है? वे बोले, उसने अभिमान किया है इसलिए हम उसे छोड़ आए। भगवान बोले, नहीं नहीं, उसे लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा मांग ली। क्षमा 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 क्षमा। तो क्षमा करो भगवान। जैसे राजा की लड़की को स्वर्ग लोक मिला, वैसे भगवान सबको स्वर्ग लोक देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनाने वाले को और सब परिवार पर आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आइए अब तारा भोजन की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक साहूकार की बहू तारा भोजन कर रही थी। उसने सास से कहा कि सासू जी मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, मुझको पूजा पाठ करना है, मेरे पास समय नहीं। जेठानी के पास गई, भाभी जी मेरी कहानी सुन लो। जेठानी बोली, मुझे तो अभी खाना बनाना है। देवरानी से कहा, तुम मेरी तारा भोजन की कहानी सुन लो। वह बोली, मुझे तो बच्चों को स्कूल भेजना है, मुझे टाइम नहीं, मुझे देरी हो जाएगी। उसने ननंद से कहा, दीदी मेरी कहानी सुन लो, उन्हें देरी हो रही है। ननंद बोली, मेरे तो ससुराल से बुलावा आया है, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। वह राजा के पास गई और बोली, आप मेरी कहानी सुन लो। राजा बोला, मुझे तो व्यापार का काम करना है और हिसाब किताब देखना है, मेरे पास समय नहीं। वह दौड़ी हुई पड़ोसन के पास पहुंची। बोली, बहन मेरी तारा भोजन की कहानी सुन लो। उसने कहा, बहन ज़रूर सुनूंगी, सुना दो। साहूकार की बहू ने कहानी सुनाई और पड़ोसन ने सुनी और हुंकारा भरा। इस तरह पूरा कार्तिक का महीना निकल गया। भगवान विमान लेकर आए। साहूकार की बहू विमान में बैठकर जाने लगी तो सास दौड़ी हुई आई। बहू मैं तेरे साथ चलूंगी। वह बोली, आप तो अपनी पूजा पाठ करो। जेठानी कहने लगी, मुझको तो ले चलो। वह बोली, ना जी, आपको खाना वगैरह बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है। देवरानी बोली, मैं चलूँगी। वह बोली, तुमको तो बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना है, तुम कैसे चलोगी? ननंद भागी भागी आई कि भाभी मुझको तो ले चलो। उसने कहा, नहीं दीदी, आपको तो ससुराल जाने के लिए तैयारी करनी है। दौड़े दौड़े राजा भी आए, मैं तो चलूं? वह बोली, नहीं जी, आपको तो कारोबार संभालना है, तुम कैसे चलोगे? पड़ोसन आई तो बोली, बहन मैं तो चलूं? वह बोली, हाँ बहन तू चल, तूने पूरे कार्तिक महीने में मेरी कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग को जाने लगी। रास्ते में बहू को अभिमान हो गया। वह सोचने लगी, मैंने तो कहानी कही और व्रत किया, तब मुझे स्वर्ग का वास हुआ। पड़ोसन ने तो ना व्रत किया, केवल कहानी सुनी, मेरे कारण इसे भी स्वर्ग मिला। भगवान ने उसे वहीं विमान से नीचे फेंक दिया और पूछने लगी, भगवान मेरा क्या अपराध है जो मुझे छोड़कर जा रहे हो? भगवान बोले, तूने अभिमान किया है, फिर से 3 साल का तारा भोजन व्रत कर, तुझे स्वर्ग मिलेगा।
हिंदू धर्म में कार्तिक का पूरा महीना ही व्रत और तप का होता है। इस मास में तारा भोजन का विधान बहुत ही मायने रखता है। पूरे महीने इस व्रत को कैसे किया जाए, यह भी आप विधि जान लीजिए। पूरे दिन भर व्रती निराहार रहकर रात्रि में तारों को अर्घ्य देकर ही भोजन करें, इसलिए इसे तारा भोजन के नाम से जाना जाता है। कार्तिक महीने के अंतिम दिन व्रत का उद्यापन भी करें। कार्तिक महीने में पूरे मास अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार व्रत का विधान होता है। पूरे मास में व्रत के अलग अलग विधान हैं। जो भी मनुष्य उत्तम लगता है, पूरे महीने पालन करने के योग्य लगता है, वह उस नियम के अनुसार ही व्रत रखें। व्रत के उद्यापन में अपनी श्रद्धा अनुसार पंडित को दक्षिणा देनी चाहिए। साथ ही किसी ब्राह्मणी, सास अथवा किसी बुजुर्ग महिला को साड़ी और सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देने का भी विधान है। कार्तिक मास के समान और कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा जी के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं, साथ ही अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं। कार्तिक मास में भगवान राधा कृष्ण, पिप्पल, पथवारी, तुलसी, आंवला, केले की पूजा करनी चाहिए। साथ ही रोज 5 पत्थर रखकर पथवारी पूजा, कीर्तन और दीपदान भी करना चाहिए। नारायण तारायण कार्तिक प्रारंभ होने से पहले दिन तारों को अर्घ्य देकर भोजन करें। कार्तिक के दूसरे दिन दोपहर को भोजन करें। तीसरे दिन निराहार व्रत रखें। इस व्रत के पूरे कार्तिक महीने में इस क्रम को पूरा करें। व्रत उद्यापन में चांदी का तारा या 33 पेड़े ब्राह्मण को दान करें। यह व्रत नारायण तारायण कहलाता है। पूरे कार्तिक महीने में रोज दिन भर निराहार रहकर तारा देखने के बाद व्रत खोलें। ये व्रत तारा भोजन कहलाता है। बाद में ब्राह्मण को भोजन कराकर चांदी का तारा व 33 पेड़ा दान देना चाहिए। कार्तिक मास में आप चाहे जो भी व्रत का संकल्प करें, लेकिन उद्यापन करते समय जोड़े में ब्राह्मणों को भोजन कराएं और किसी वृद्ध महिला को साड़ी और सुहागन महिला को सुहाग की सामग्री जरूर देनी चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें और कमेंट भी ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। को पूरे कार्तिक महीने में कार्तिक मास के महात्म्य कथाएं सुनने को मिलेगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।